हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में देखेंगे अतुल सुभाष का सुसाइड केस है, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि आपके नोटिस में आ गया कि जो अतुल सुभाष का सुसाइड केस था वो कितना ज़्यादा शॉकिंग था, उसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें थी, किस वजह से उन्होंने सुसाइड करी, क्या क्या एलिगेशंस वगैरह, सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली उससे कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या चीज़ हुई थी। जो अतुल सुभाष थे एक 34 ईयर ओल्ड एक टेकी थे, मतलब एक बीटेक इंजीनियर थे, बेंगलुरु बेस्ड थे। अतुल सुभाष ने एक नेशन वाइज कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी मेंस के राइट के लिए, उनके एथिक्स के लिए। हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसको उन्होंने झंझोड़ के रख दिया। उस पर उन्होंने क्वेश्चंस करे कि सारे राइट्स का सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए कोई राइट्स नहीं है। सुभाष जो थे एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, जो पाए गए अपने अपार्टमेंट में मंडे को मुनेकुलु में अपार्टमेंट में सुसाइड करते हुए, मतलब लटकते हुए पाए गए। और उसके पीछे उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और एक 90 मिनट की वीडियो बना के छोड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने सारी डिटेल्स लिखी हैं कि किस वजह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है उस 24 सुसाइड नोट में और 90 मिनट्स के फुल डिटेल में। उनकी जो डेथ है वो आ रही है, हिज डेथ कम्स एमिड एलिगेशन, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे हैरासमेंट के। उनकी जो वाइफ थी और उनके जो वाइफ के पेरेंट्स, यानी मतलब सुभाष के जो इन लॉज थे, उसकी वजह से वजह से उन्होंने सुसाइड करी। वो फ्रस्ट्रेशन और हमारा जो बायस जुडिशल सिस्टम है, मेन और वुमेन में जो जिस तरह का भेदभाव है हमारे लीगल सिस्टम में, कि हमारे पास जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे औरतों के लिए होते हैं। एज ए वीमेन मैं भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ लड़कों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आज के टाइम पे लड़कियां बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर रही हैं, झूठे झूठे केसेस बना रही हैं, जिसकी वजह से जो इनोसेंट मेन है वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इंसिडेंट हुआ वो फर्स्ट ब्रॉट टू लाइट, वो लाइट में कब आया, जब अतुल ने एक मेल भेजा लेट संडे को किसी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ को, जो एडवोकेट करता है मेन के डोमेस्टिक राइट्स को। डोमेस्टिक जो भी आदमी, जितने भी हमारे देश में आदमी है, वो जो डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र करते हैं, उसको उनके लिए आवाज़ उठाता है, उनके लिए लड़ता है। उस एनजीओ को उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें वो रिवील करते हैं उनका इंटेंशन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का। अब प्रमोट करते हैं कि जो एनजीओ स्टाफ है वो पुलिस को अलर्ट कर दे। जैसी ये इन्फॉर्मेशन एनजीओ को मिलती है, वहाँ एनजीओ पुलिस को लेके उनके अपार्टमेंट पहुँचती है, दौड़ तोड़ती है और वहाँ पे उनकी बॉडी को डिस्कवर करती है। वहाँ पे एक लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस अभी पेंडिंग है। ये उनके रूम में एक कार्ड फाउंड किया गया था, मतलब वो ये चीज़ बता के गए हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मतलब मेरा इंसाफ अब पेंडिंग है। वो ये चीज़ कहना चाह रहे थे उसमें। व्हाट हैज़ हैपन, क्या चीज़ हुई थी अतुल सुभाष के साथ और किस वजह से उन्होंने ये चीज़ कदम उठाया, इस चीज़ को हम जानते हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल करी जिसमें वो कहते गए, आई फील दैट आई शुड किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मार दूंगा। बिकॉज द मनी, जो भी मैं मनी बना रहा हूँ उसकी वजह से जो मेरे दुश्मन है, मतलब जो भी उनकी वाइफ है और उनके जो इन लॉ, मतलब उनके जो इन लॉज हैं, वो स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं और यही मनी उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, वो ये साइकिल नहीं रुकेगी। विद द मनी फ्रॉम द माई टैक्सेस द कोर्ट एंड पुलिस सिस्टम हैरास मी, जो मैं मनी अर्न करता हूँ उसी से मैं अपने टैक्सेस वगैरह भरता हूँ और उसी मनी से जो पुलिस है, और जो सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, वो मुझे क्या कर रहा है, हैरास कर रहा है। और मेरी फैमिली को और जितने भी और अदर लोग हैं उनको। सो द सप्लाई ऑफ वैल्यू शुड बी फिनिश, जो वैल्यू है वो फिनिश होनी चाहिए। उसने कहा है कि आफ्टर उस डेथ के बाद उसकी वाइफ को और उसकी फैमिली को उसकी बॉडी के पास भी नहीं आना चाहिए, मतलब जो वाइफ और उनकी फैमिली है उनको उसकी बॉडी के पास भी नहीं जाना चाहिए अनटिल इज एलिस्ट हरास, जब तक उनको पनिश नहीं मिल जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि तब तक उनकी जो भी लास्ट राइस के जो एशेस होते हैं उसको इमर्स ना किया जाए, उनको प्रोवाइड ना किया जाए। जो सुभाष है वो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि उनकी एशेस को ना फेंका जाए। अगर जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलता और उनके अगेंस्ट में जो भी फैसला आता है तो उनके जो एशेस है वो कोर्ट के गटर में फेंक दी जाए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी अपने नोट में, सुसाइड नोट में, कि जो उनका बच्चा है, मतलब जो उनके और उनकी वाइफ का जो चाइल्ड है, उसकी जो कस्टडी है वो उनके पेरेंट्स को दी जाए ताकि वो उसको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सके। उन्होंने अपने डेथ नोट में ये भी मेंशन किया कि वो 2019 में मैरिड हुए थे, उनका एक बेटा भी था।
और जो उनकी वाइफ थी वो उनको रिपीटेडली हैरास करती थी मनी के लिए फॉर डिमांडिंग सर्वर लाख रुपीस। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई अपने बेटे के साथ। और ये इन्होंने अपने सारा साइड नोट में मेंशन किया। अब जो स्ट्रक्चर प्लान बिफोर सेट, मतलब उन्होंने अपनी सुसाइड से पहले ये सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी कि क्या कैसे कैसे बिफोर लास्ट डे क्या, मतलब कैसे कैसे वो एक्शन लेंगे। और उन चीज़ों को उन्होंने डिवाइड कर रखा था, बिफोर लास्ट डे, एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, ये सब चीज़ों में। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट इंक्लूड करी बैकअपिंग डाटा से, पेमेंट क्लियर करने से, लॉयर्स को इन्फॉर्म करने से और अपना फाइनल मैसेज सेंड करने से। अब उन्होंने क्या किया, ही मेल्ड इज एलिगेशन ईमेल्ड हिज एलिगेशन अगेंस्ट अ फैमिली कोर्ट। उन्होंने जो अपनी एलिगेशन थी फैमिली कोर्ट में भेज दी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भेज दी। अपने जितने भी उनके फैमिली फ्रेंड्स थे उनको गुड बाय मैसेज वगैरह भी सेंड कर दिए। जैक्सन जो उनका एक क्लोज फ्रेंड था जो उनके साथ काम करता था, उनका कहना था कि उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, जिस उसके ऊपर 9 लीगल केसेस चल रहे थे जो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर किए थे। उनकी वीडियो में वो डिप्रेस नहीं थे कि, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट थे कि हमारे जो लीगल सिस्टम है हमारे देश का, जो आदमियों के प्रति जो लीगल सिस्टम है, कि आदमियों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती, जो सुनवाई होती है लेडीज़ के लिए होती है। चाहे वो जो भी लेडीज़ एलिगेशन लगा रही है वो ट्रुथ है या फॉल्स है नहीं पता, पर इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है। पर अगर कोई मेन ये चीज़ के लिए एलिगेशन करता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो उसके लिए आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये हाईलाइट करता है बायस अगेंस्ट मैन, आदमियों के प्रति जो भी चीज़ें हो रही हैं, निष्पक्षता हो रही है, पार्शियलिटी जो हो रही है, उस चीज़ को दिखाता है। ऐसा जैक्सन ने, जो सुभाष के क्लोज फ्रेंड है, उनका कहना है। जो एलिगेशन ऑफ हैरासमेंट है, सुभाष के जो ब्रदर हैं विकास, वो उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट करी है उनकी जो सुभाष की वाइफ थी और उनकी फैमिली की तरफ। और उन्होंने ये बोला है कि जो उनकी फैमिली थी उन्होंने 3 करोड़ की डिमांड करी थी केस विड्रॉ करने के लिए, 30 लाख रुपए मांगे थे सुभाष के बेटे को विजिट करने के लिए। जब भी अतुल कोर्ट जाते थे, वो जो उनकी फैमिली थी, सुभाष की वाइफ की फैमिली, वो उनको मॉक करती थी, अगर तो पैसे नहीं दे सकता तो यू शुड हैव टू डाई, मतलब वो उनको ऐसा प्रोवोक करते थे। ये कुमार का कहना था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर चल रही है। जो माराथली पुलिस थी उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया सुभाष के सुसाइड का, उनकी वाइफ और उनकी फैमिली के अगेंस्ट में। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको बुला रहे हैं, सब चीज़ें नोट की जा रही हैं, जितने भी क्लेम किए गए थे, 3 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए फॉर विजिटेशन टू सन, 24 पेज की नोट, सुसाइड नोट और वीडियो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ग्रोइंग डिमांड, अब इससे क्या हो रहा है कि जो डिमांड है जस्टिस की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आपको पता है हमारे देश में आज आए दिन कितने सारे केसेस होते हैं, कितने सारे सुसाइड्स होती हैं, रेप केसेस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, पर हमारे देश में कोई फास्ट ट्रैक एक्शन नहीं है उन चीज़ों का। लंबी लंबी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सालों सालों प्रोसीडिंग चलती है, पर न्याय नहीं मिलता किसी को भी। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर है, जो हम लोगों को न्याय नहीं दिलवा पा रहे। This case has ignited conversation around men's equality in legal system। चैलेंज करते हैं जो मेंस मार्शल डिस्प्यूट्स को, जो यूज़र है वो रेली करते हैं। हैशटैग, उन्होंने हैशटैग चालू किया जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, कॉलिंग फॉर स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट दोस्त जो इनका नाम एफआईआर में आया है। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फ्लैश पॉइंट फॉर ब्रॉडर डिस्कशन अबाउट जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और जो लीगल प्रोविजंस है हमारे इंडिया में, जो अनफोल्ड करते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर टू पब्लिक डिबेट्स एंड मंथ टू कम। अब लॉ और एलिमनी क्या है, हमारा जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी, वो और जो रूल्स है रिलेटेड टू एनिमली मेंटेनेंस हैव बीन गियर, जो वुमेन है उनको लिए दिया गया, वुमेन और बच्चों के लिए। और जब भी कोई शादी फेल हो जाती है तो नॉट लेफ्ट डेस्टिट्यूट, उनको ऐसे अकेला ना छोड़ा जाए मैरिज फेलियर पे। 2020 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट की थी रजनीश वर्सेस नेहो वर्डिक्ट में, फॉर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रांटिंग, मेंटेनेंस और एलिमनी में। वाइल जब बेंच ने नोटिस किया था स्ट्रेट जैकेट फार्मूला कुड नॉट बी क्रेडिट, इट लेक डाउन द फैक्टर्स दैट हैव टू बी कंसीडर, कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। दोनों स्पाउसेस की इनकम को करना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को करना चाहिए, नीड्स ऑफ चाइल्ड को करना चाहिए, पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज को करना चाहिए। जो कोर्ट है वो ये भी कहते हैं रीजनेबल एक्सपेंसेस को ही हस्बैंड को देना चाहिए। एनी डिपेंडेंस एंड लायबिलिटी वुड ऑल्सो भी कंसीडर करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि क्वांटम फॉर एलिमनी कितना होना चाहिए। अब जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो 24 सेक्शन 24 क्या कहता है, डिजर्विंग हस्बैंड, जो डिजर्विंग हस्बैंड है वो भी जो है
क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस अपनी वाइफ से। वो शो करता है इनकम और उसकी अर्निंग जब वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिविंग सपोर्ट को करने के लिए पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग। सेक्शन 25 अलाउ करता है परमानेंट फॉर वन टाइम एलिमनी। आप एक टाइम एलिमनी भी ले सकते हैं अपने फॉर द हस्बैंड इन सच सिचुएशन एट द टाइम ऑफ आपका फाइनल डिवोर्स। अब जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं सीआरपीसी के, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलाउज चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। जो भी आपका मेंटेनेंस अलाउंसेस को चेंज कर देता है इन केस ऑफ सर्टेन आइटर ऑफ changes of circumstances of either party. This would include changes in financial circumstances. किसी के भी फाइनल circumstances चेंज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जॉब लॉस हो सकती है, चेंज हो सकती है, और वाइफ को हायर सैलरी मिल रही है देन हस्बैंड, और कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो ये चेंज हो सकते हैं। आपका जो इशू है विद फैमिली कोर्ट्स क्या है, जैसे आपको पता है कि कोर्ट्स हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड डिस्पाइट statutory provisions granting a time bond period, एक टाइम बॉन्ड पीरियड दिया जाता है डिस्पोजल करने के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए रिमेन्स पेंडिंग सर्वल को काफ़ी सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। अब जो रजनीश वर्डिक था वो भी डिले हुआ मेंटेनेंस के चक्कर में, जो वेरियस फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। ट्रिमेंडस डॉकेट प्रेशर किया जाता है फैमिली कोर्ट्स पे, रिपीटेड एडजर्नमेंट होती हैं पार्टीज की तरह, enormous टाइम टेकिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर एक उसमें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगा। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।